हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम साइन टेस्ट को पढ़ेंगे कि साइन टेस्ट फॉर द वन सैम्पल क्या है। इससे पहले हमने काई स्क्वायर की डेफिनेशन प्रॉपर एग्जांपल देखी न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ कि वो क्या है। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक को भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि जिसके बिहाफ पर हम आने वाले अपकमिंग जितने भी नॉन पैरामीट्रिक इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो सारी चीज़ें समझ सकेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आओगे जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पे अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की तकनीकी चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं कि साइन टेस्ट एक्चुअली है क्या और ये किन नंबर्स पर या किन साइन पर बेस कर रहा होता है। तो एज अ नेम सजेस्ट इसमें साइन मौजूद है और साइन बहुत ही कॉमन है जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी प्लस और माइनस साइन के बेस पे ये टेस्ट काम करता है। और इसमें जो सैम्पल की क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पर 1 है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जब मोर देन 1 है यानी 2 सैम्पल भी साइन टेस्ट काम करता है तो कैसे वो नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। सो द वन सैम्पल साइन टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द मीडियन that the median of the distribution is equal to the sum hypothesized value of k। तो मीडियन का जहाँ पर जिक्र आया इसका मतलब ये है कि हम जब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर काम करते हैं तो वहाँ पर मीन नहीं बल्कि मीडियन को इस्तेमाल किया जाता है और ये हम बेसिक डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। तो वन सैम्पल साइन टेस्ट क्या कर रहा है, इसकी जो नल हाइपोथेसिस वैल्यू है वो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो है वो दैट इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द के। अब ये क्या चीज़ है ये अब आगे बताया जाए। टेस्ट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन और द डेटा आर रिकॉर्डेड एज प्लस एंड माइनस साइन। तो ये प्लस और माइनस साइन के बेस पर डेटा को जो रिकॉर्ड करता है उनकी डायरेक्शन पर बेस करता है, ना कि आगे बताया जा रहा है रादर देन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ साइन टेस्ट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो सकता है, उसकी रैंक हो सकती है, उसकी लेंथ हो सकती है, उस पर ये चीज़ें यहाँ पर बेस नहीं कर रही होती। Further, a one sample sign test is to compare the total number of the observation। ठीक है, वन सैम्पल टेस्ट जो है वो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करने के ये इस्तेमाल हो रहा है। लेस देन माइनस साइन और द ग्रेटर प्लस साइन दे हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। तो जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है वो वहाँ पर वो ग्रेटर और माइनस वैल्यूज़ हैं जो उसके मीडियन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रही होंगी, और वो कैसे आएंगी वो अभी हम एग्जांपल पे देखेंगे। द वन सैम्पल साइन टेस्ट इज सिमिलर टू द वन सैम्पल विल्कोजन साइन रैंक टेस्ट बट लेस पावर दैन द विल्कोजन साइन टेस्ट। तो ये कुछ बताया किन टेस्ट से है और ये कौन सा नाम है और किस तरह से वर्क करता है ये तो अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। और लेकिन लेस पावरफुल यहाँ पर सेकंड नेम पे बताया जा रहा है और ये भी एक सेकंड यानी अनदर नेम है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, इसे भी हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, अब कुछ साइन टेस्ट के बेसिक पॉइंट्स को हमें मेमोराइज करना होगा कि वो किन साइन टेस्ट के क्या पॉइंट्स हैं जिस पर हम ये प्रेफर करेंगे कि यहाँ पर हम साइन टेस्ट फॉर द वन सैम्पल इस्तेमाल करेंगे। सो द नंबर 1 इज़ टू डिटरमाइन द प्रेफरेंसेस फॉर द वन प्रोडक्ट ओवर द अदर, यानी एक प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट के बेस पर अगर प्रेफरेंसेस देखना चाह रहे हैं वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड, कंडक्ट अ टेस्ट फॉर द मीडियन ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन वन सैम्पल साइन टेस्ट, यानी जब हम ऐसा टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहे हो जहाँ पर मीडियन ऑफ द सिंगल पॉपुलेशन मौजूद हो वहाँ पर। थर्ड, टू परफॉर्म अ टेस्ट फॉर द मीडियन ऑफ पेयर डिफरेंस यूजिंग द डेटा फ्रॉम टू डिपेंडेंट सैम्पल। जब हम आपके पास पेयर डेटा होता है यानी डिपेंडेंट सैम्पल डेटा होता है और उनकी क्वांटिटी क्या बताई जा रही है फ्रॉम टू डिपेंडेंट सैम्पल, तो इनके बेस पर इस टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ 3 बेसिक साइन थे जिनके बेस पर हम इस साइन टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। फर्दर जो इसकी अजम्पशंस हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जब हाइपोथेसिस इसके लिखना शुरू करते हैं तो हम किन किन साइन को यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस तरह से हम नल हाइपोथेसिस में जेड वैल्यू या हमने पैरामेट्रिक टेस्टिंग में डिफरेंट चीज़ें देखी थी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है, नल हाइपोथेसिस हो सकता है, वो तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी। लेकिन क्या लेफ़्ट टेल, राइट टेल, बोथ टेल ये दोनों चीज़ें होंगी? जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर मौजूद होंगी। जो कि यहाँ पर बताया गया कि लेफ़्ट टेल टेस्ट जो है जिसको आज नॉट से हम प्रेफर कर रहे हैं, तो मीडियन की वैल्यूज़ को हम यहाँ लिखेंगे, वो ग्रेटर दैन इक्वल हो सकता है बेस्ड ऑन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ के, H1 इज इक्वल टू मीडियन। तो यहाँ पर जो उसका मीडियन वैल्यू हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल से इसका नल हाइपोथेसिस बताया गया और जो अल्टरनेटिव हो गया वो लेस देन हो गया। ये कब है? लेफ्ट टेल पर। राइट टेल पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? H0 को मीडियन बताया गया
है हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ के और जो अल्टरनेटिव इसकी वैल्यूज़ होगी वो h1 मीडियन इज़ ग्रेटर देन के हो जाएगा। टू टेल यानी बोथ वे पर जब हम टेस्ट कर रहे होंगे उसमें हमारी मीडियन की वैल्यूज़ जो होगी वो बराबर हो जाएगी हाइपोथाइज्ड वैल्यू के, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया। और जो अल्टरनेटिव वैल्यूज़ उसकी होगी दैट इज़ नॉट इक्वल टू के, जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर टू टेल पे इक्वल वैल्यूज़ और अल्टरनेटिव उसकी नॉट इक्वल होगी। एजम्पशन क्या हो सकती है? डेटा इज़ नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूजुअल। जब भी हम नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं वहाँ पे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अ रैंडम सैम्पल ऑफ द इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स फॉर द पॉपुलेशन विथ नोन मीडियन। तो जो भी रैंडम सैम्पल होगा इंडिपेंडेंट मेजर में उसमें जो मीडियन वैल्यूज़ होगी पॉपुलेशन की वो फर्स्टली पॉपुलेशन की अननोन होगी। द वेरिएबल ऑफ द इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअस। वन सैम्पल टेस्ट हैंडल्स नॉन सिमेट्रिक डेटा सेट दैट्स मीन स्क्यूड ईदर टू द राइट और द लेफ्ट साइड। सी बात है, जब आपके पास नॉन सिमेट्रिक डेटा होगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, जिसका मतलब है कि वो किसी भी डायरेक्शन पे स्क्यूड हो सकता है या फिर राइट हो सकता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हमने जान ली कि साइन टेस्ट क्या है, किस बेस पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एजम्पशन हो सकती है और उसके हाइपोथेसिस की वैल्यूज़ यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव को लिखने का तरीका क्या हो सकता है। अब एग्जांपल समझते हैं। इस बेस पर हमें बड़े अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी कि इसकी एग्जांपल किस तरह से आती है, न्यूमेरिकल्स के हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो द बैंक ऑफ द अमेरिका वेस्ट पाम बीच FL branch manager indicates that the median, okay, that's an important thing, median numbers of the saving account customer per day is 64। यानी जो आपके पास अकाउंट सेविंग की क्वांटिटीज़ है पर डे पर वो 64 है। सो अ क्लर्क फ्रॉम द सेम ब्रांच क्लेम दैट इट वाज मोर देन 64। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें बताई गई है वो 64 बताई गई, लेकिन एक क्लर्क ने क्लेम किया है कि ये मोर देन 64 है। So clerk collected the number of the saving account customers per day for 10 random days। यानी 10 जो है वो रैंडमली डेटा को कलेक्ट किया। किसने? जिसने ये क्लेम किया, क्लर्क ने। सो कैन वी रिजेक्ट द ब्रांच मैनेजर क्लेम एट 0.05 सिग्निफिकेंस ऑफ द लेवल, यानी 5% ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या हम ब्रांच मैनेजर के क्लेम को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इस बेस पर हमारे पास डेटा यहाँ पर मौजूद है जो 10 कलेक्टेड उस क्लर्क ने किया। तो डे है, कस्टमर्स हैं और उनकी क्वांटिटीज़ हैं 1 से लेकर 10 तक की तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो हमारा ब्रांच मैनेजर था उसने ये कहा था कि जो कस्टमर्स की वैल्यूज़ हैं पर डे की वो 64 एग्जैक्ट वैल्यूज़ ने बताई। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगा दैट इज़ अ सेविंग अकाउंट कस्टमर्स एंड वैल्यूज इज इक्वल टू 64। जबकि अल्टरनेटिव क्या होगा यहाँ पर? ग्रेटर दैन 64। क्यों? क्योंकि जो क्लर्क ने हमें कलेक्टेड डेटा बताया है वो यही क्लेम कर रहा है कि जो ब्रांच मैनेजर ने जो वैल्यूज़ बताई है दैट इज़ नॉट करेक्ट, इट्स मे बी अ मोर देन 64। तो हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव वे लिख दिया। अब हमें से लिहाजा सबसे पहले हमें क्या करना होगा साइन टेस्ट पे कि जो आपके पास मीडियन वैल्यूज़ है उस मीडियन वैल्यूज़ को आप कलेक्टेड तमाम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 64 को हम 60 माइनस 64 करेंगे, फिर 66 से 64 करेंगे एंड सो ऑन। तो इस बेस पर हमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन लिया गया है इसका मतलब है 60 माइनस जब 64 करेंगे तो माइनस की 4 की वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, तो वैल्यू लिखने के बजाय आप डायरेक्टली साइन लिख लें, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पे देखा कि प्लस माइनस हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ के पर बेस करता है। तो हम यहाँ पर माइनस साइन या प्लस साइन लिख रहे हैं। तो इसी तरह मैंने 66 से जब 64 माइनस किया तो +2 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे भी वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देखें तो ये 46 छोटी वैल्यूज़ है, 64 ज़्यादा है तो माइनस में वैल्यूज़ आ गई, फिर प्लस प्लस एंड प्लस। इस बेस पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक नेगेटिव वैल्यू है और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हम इन शॉर्ट इसको टी नेगेटिव साइन पे लिखेंगे। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, जबकि टी प्लस जिसको मैं पॉजिटिव डिफरेंस कह रहा हूँ दैट विल बी 8। राइट, हमने ये स्टेप्स पूरा कर लिया। इन्हीं दोनों स्टेप्स को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ दी वैल्यूज़ ऑफ 8, टोटल नंबर ऑफ दी माइनस वैल्यूज इज 2। अब हमें इन दोनों में से मिनिमम वैल्यूज़ देखनी है। इसको लिखने का तरीका कुछ यूँ है कि मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ टी प्लस कॉमा टी माइनस। तो प्लस वैल्यूज़ यानी जो पॉजिटिव साइंस की वैल्यूज़ थी दैट विल बी 8 एंड जो नेगेटिव वैल्यूज़ है 2। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम साइन टेस्ट में अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन दी लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, तो वहाँ पर जो लॉजिक इस्तेमाल होती है वो सबसे पहले ये होती है कि आपकी n की वैल्यूज़ की क्वांटिटी क्या है। जो आपने क्वेश्चन में देखा है मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि साइन टेस्ट जब हम वन सैम्पल के लिए कर रहे होते हैं तो 2 कंडीशन होती है कि आपके पास जो मीडियन वैल्यूज़ की क्वांटिटी है, सॉरी n की जो क्वांटिटी है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स जो आपके सैम्पल में मौजूद है, अगर वो लेस
5 है तो आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ये अगर ग्रेटर देन 25 होगी तो हम अनदर टेक्निक को यूज़ करेंगे जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं लेस देन 25 पे हूँ, तो लिहाजा यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को कॉल करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल होता है, ठीक है, जिसे हम एन से प्रेफर करते हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू होती है, जिसको हम फेलियर और सक्सेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.5 यानी 50% सक्सेस एंड 50% फेलियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लुक एट द बाइनोमियल टेबल 10, 0.5, और नोट पे मैंने लिखा है 10 इज़ द नंबर ऑफ द ट्रेल्स। क्या है ये? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इस लाइन पे कहा गया था कि कलर कलेक्टेड द नंबर ऑफ द सेविंग अकाउंट कस्टमर पर डे डेटा फॉर 10 रैंडम डेज। उसने 10 दिनों तक ये रैंडम डेटा अप्लाई किया, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा, और 0.5 जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ है, जो कि यहाँ पर बताई गई है कि 50% चांस मोर देन द मीडियन वैल्यूज़ एंड 50% चांस लेस देन द मीडियन वैल्यू। दोनों चीज़ें हो सकती हैं फेल होना, क्योंकि पी एंड क्यू इस्तेमाल करते हैं बाइनोमियल में। तो इस बेस पर अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी एन की वैल्यू 10 कहाँ पर है। तो अगर मैं इस टेबल की इस इमेज को शो किया हुआ मैंने यहाँ पर, अगर आप इसे देखें तो एन यहाँ पर ये रहा 5 और ये रहा 10, यहाँ पर हमें पहुँचना था। 0.5 का मतलब है 50% चांसेस, तो ये रहा हमारा 50%, 0.50। अब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो बता दिया गया है 0.05, जिसको हम टेस्ट के बाद देखेंगे कि हम इससे आगे आ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। अगर आप इस टेबल, इस एरिया को देखें जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, और ये x की वैल्यूज़ हैं जो 0 से लेकर 10 तक जा रही हैं, यही हमने 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आप इसमें सॉरी 0 की और 1 की वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर आ रही है 0 की वैल्यू 0.001, 1 की आ रही है 0.011, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज़ को इस रेंज पे दिखाया गया। आप चाहें तो उसको एक स्ट्रेट लाइन से यू भी बना सकते हैं और आप इसको नंबर दे दें। तो दो जो वैल्यूज़ आ रही हैं यानी 0 और 1, ये वैल्यूज़ इस वैल्यू से लेस है। अगर आप देखें तो 0.5 से लेस है, लेकिन जैसे ही मैं 2 से ऑनवर्ड जाता हूं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.055, ये 0.5 से बड़ी है, 0.172 ये बड़ी है, एंड सो ऑन। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि 0-1 वैल्यूज़ आर लेस देन 0.05, 2 to 10 वैल्यूज़ आर मोर देन 0.05, और इसी रेंज से बताया गया है। तो जो रिजेक्शन एरिया हो गया वो हमारा ये पार्ट हो गया, और एक्सेप्टेंस एरिया जो हो गया वो ये पार्ट हो गया जो जितना है। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को रिकॉल कर लिया, सारी चीज़ें कॉल होने के बाद विजुलाइज हो गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर में ये बताना है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट्स तो अभी हमने डिस्कस कर लिया जो यहाँ पर मौजूद है, ये वाले पॉइंट को भी और ये भी। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, यानी जहाँ से हम x इक्वल टू 2 देख रहे हैं वहाँ से वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बड़ी हो रही है, विच इज़ ग्रेटर दैन द 0.05 सिंस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 2 is in the acceptance region H0, hence failed to reject the null hypothesis। का मतलब ये हुआ कि हम null hypothesis को रिजेक्ट करने पर फेल हो चुके हैं, इसका मतलब है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस एविडेंस दैट द सेविंग अकाउंट कस्टमर पर डे आर मोर देन 64। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ जो यहाँ पर मौजूद है वो बिल्कुल ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हम इसे रिजेक्ट करने पर फेल हो चुके हैं। तो ये था हमारा साइन टेस्ट उस वक्त जब हमारे पास नंबर ऑफ दी जो सैम्पल है वो लेस दैन इक्वल टू 25 होंगे, और हमने उस तमाम टेक्निकल्स चीज़ों को देखा है कि यहाँ पर इन टेबल को किस तरह से देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास सैम्पल की क्वांटिटी ग्रेटर दैन 25 होगी, यानी लार्ज सैम्पल होगा, क्योंकि हम प्रीवियस वाले को स्मॉल सैम्पल कह रहे हैं और इसको हम लार्ज सैम्पल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एन की वैल्यूज़ 25 से ज़्यादा होंगी। तो हम इन दोनों में से किसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब ये क्या है ये बात भी हम समझते हैं। टी प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव साइन के जितने भी डिफरेंस वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज़ लेस देन एन डिवाइड बाई 2 है तो हम इसे यूज़ कर लेंगे, अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन है तो हम इसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं फिर इसके यूजेज भी हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू टेस्ट द क्लेम दैट द मीडियन एज ऑफ द मैथमेटिक्स फैकल्टीज इन द स्टेट कम्युनिटी कॉलेज एट लीस्ट 42 ईयर। तो हमारे पास एक क्लेम है मीडियन एज ग्रुप का, मैथमेटिक्स के जो फैकल्टीज़ हैं एक कॉलेज के अंदर, उसकी जो एज बताई जा रही है वो बताई जा रही है एट लीस्ट, ठीक है। ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है, एट लीस्ट 42, ताकि हम इसी के बेस पर नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। सो द टेस्ट फ्रॉम अ रैंडम सैम्पल ऑफ 32, तो रैंडम जो सैम्पल है उसकी क्वांटिटी क्या बताई गई, 32 मैथ फैकल्टीज गिव द फॉलोइंग एजेस। तो जो हमें सैम्पल दिया गया है उनकी क्वांटिटी 32 है, वो ये है। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया कि ग्रेटर देन 25 है, एटलीस्ट 42 हमारा जो है वो वैल्यूज़ है जिसके बेस पर हमें मीडियन मौजूद है। हमें करना क्या है, यूजिंग द साइन टेस्ट एट 5 लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस विच मीन 0.05
इस बेस पर हमें इस क्लेम को टेस्ट करना है। सबसे पहले तो हम अपने हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखूं, तो अगर आप एटलीस्ट को देखें तो मैं यहाँ पर n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एटलीस्ट को, दैट इज़ लेस देन 42। जबकि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वो इस क्लेम को एक्सेप्ट करेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 42। तो जो हमारे पास टेस्ट अप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट टेल का हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई, क्योंकि जो बाय वर्ड मौजूद था क्वेश्चन में वो एटलीस्ट था। फर्स्ट चीज़ हमने देख ली। अब हमें अपने सैम्पल यानी जो 32 मैथ्स फैकल्टीज़ के यहाँ पर एजेस मौजूद हैं उन सबको 42 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनके साइन को लिख लेंगे। तो 56 में से जब मैं 42 निकालूंगा तो दैट साइन विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये भी पॉजिटिव होगा, दिस वन ऑल्सो, बट दिस वन इज़ बी नेगेटिव क्योंकि ये 42 है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ। ओके, सारी चीज़ें मैंने मार्क कर ली। तो इस वक्त जो साइन प्लस के अगर मैं काउंट करूँ, जिसे हम एज यूजुअल टी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और टी नेगेटिव को नेगेटिव साइन के लिए, तो अगर हमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो ये हो गया 13। और इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे बच गए वो 18 नेगेटिव है। ठीक है, तो 18 मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को सम करेंगे तो वही क्वांटिटी होगी। अच्छा, यहाँ पर जीरो लिखने का मकसद ये है क्योंकि 42 से जब मैं 42 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये एक वैल्यूज़ यहाँ पर जीरो आ जाएगी जो कि साइन के बगैर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यूज़ इस टोटल काउंट से कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ आएगी वो 31 आएगी। ठीक है, ये टेक्निक हमें याद रखनी है। इधर वो एन की वैल्यूज़ लेस देन हो 25 या ग्रेटर देन हो, जीरो को हम कंसिडर नहीं करते। अब हमें इस जो हमने अभी फार्मूला देखा था इसमें है कि इन दोनों में से हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट करते हैं यहीं पर। तो हमारे पास टी प्लस की वैल्यूज़, अगर आप टी प्लस देखें तो हमारे पास है 13। तो मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ 13 को, तो ये हो गया 13 लेस देन एन की वैल्यूज़ भी क्या होगी यहाँ पर, जो आपने एन की वैल्यूज़ ली हुई है तो एन की वैल्यू 13 है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये भी 13 होगा, लेकिन इसको मैं ग्रेटर देन लिखूँगा 13 डिवाइड बाई 2। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये चीज़ ट्रू होगी, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यूज़ नहीं प्रोड्यूस करेगा बल्कि लेस वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो इस बेस पर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। बट वी यूज़ नॉट 13 हेयर, इट विल बी 31। ओके, क्यों? क्योंकि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया वैल्यूज़ को 13 प्लस 18 तो ये 31 होगा और यही n को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो जब ये चीज़ ट्रू होगी तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में ट्रू होती है तो हम फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पर हम क्वेश्चन को वैल्यूज़ को फिल करते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ है, अगर आप फॉर्मूले को देखें, मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पर टी प्लस। तो टी प्लस की क्वान्टिटीज़ हमारे पास क्या है, 13। ठीक है, 13 के बाद प्लस साइन है, फिर है 0.5, वो हमने वैसे ही लिख दिया। फिर माइनस के बाद n हमारे पास है 31 डिवाइड बाय 2। फिर होल की वैल्यूज़ को डिवाइड किया जा रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। n का मतलब है 31। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है नेगेटिव 0.7184। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पर कहूँगा कि ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आ रही है z, यहाँ पर z कहा जा रहा है इसे, तो ये z की कैलकुलेटेड वैल्यू है। दैट्स इट। अब हमें एक चीज़ समझनी है कि जब मैं साइन टेस्ट में वन सैम्पल के फॉर्मूले पे जब n इज़ लेस देन इक्वल टू 25 को कर रहा था तो वहाँ पर हमने बाइनोमियल टेक्निक को इस्तेमाल किया था। जब हमारे पास ग्रेटर देन 25 होता है तो हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर अपने क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो इस बेस पर जो भी क्वेश्चन आपके पास मौजूद है वो लेफ्ट टेल का हो, राइट टेल का हो या बो टेल का हो, उस बेस पर आप z के टेबुलेटेड वैल्यूज़ को यहाँ पर लेंगे। तो इस वक्त मैं लेफ़्ट टेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो लेफ़्ट टेल के बिहाफ पर हमारी z की वैल्यू होगी टेबुलेटेड, दैट विल बी नेगेटिव 1.645। ये हमारे पास z टेबल की टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है।
तो जब हमारे पास z टेबुलेटेड वैल्यूज़ भी आ गई तो हम कंपेयर करेंगे ऐसे। लेकिन अगर आप इस कंपैरिजन में देखें तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट विल लेस दैन कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस दैन टेबुलेटेड वैल्यू। तो इस बेस पर हम h नॉट को फेल करने पे रिजेक्ट हो गए, ठीक है, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन टेस्ट क्या है फॉर द वन सैम्पल, और उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ n किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बाइनोमियल टेबल हम यहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पर हमने उससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लिया, क्योंकि n की वैल्यूज़ ज़्यादा थी, इसी तरह से उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम साइन टेस्ट फॉर द 2 सैम्पल डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम आपसे मिलते हैं फिर। सी यू देयर।